हेलो एवरीवन। अब यहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई थी किचन में और गूंद रही थी आटा। एक्चुअली में मैं फ्रेशन अप होकर आई और मैंने सोचा कि आटा रात का बचा हुआ नहीं था। वैसे ज़्यादातर रात को इतना आटा रह जाता है कि सुबह नूर के पापा के लिए 2 पराठे बना दूँ, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि अब आटा नहीं बचता है। और गर्मियों के टाइम पे तो वैसे भी आटा वगैरह रख दो तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा आटा गूंद लूँ और फिर बनाती हूँ नूर के पापा के लिए पराठे। तो बस उसी काम में लग गई थी मैं सुबह सुबह, लेकिन आटा गूंद ही रही थी तब तक नूर के पापा आ गए और बोले कि वो नाश्ता करके नहीं जाएंगे। तो सुबह सुबह इतनी मेहनत ख़राब हुई। सबसे ज़्यादा मुझे बेकार काम यही लगता है और यही करना पड़ जाता है और पता चला फिर बाद में खाना भी नहीं खाना है। तो शायद मेरे लिए अगर मेरी बात होती ना कि मुझे खाना है तो मैं तो नहीं गूंदती अपने लिए आटा। मैं बना लेती बेसन का चीला या कुछ इस तरीके की चीज़ बना लेती हूँ, लेकिन मैं आटा नहीं गूंदती अपने लिए। फिर रात में ही सीधे गूंदती। लेकिन अब जब पता चला कि इन्होंने नाश्ता नहीं करना है तो मुझे लगा कि इतनी मेरी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन कोई नहीं, अब गूंद तो लिए ही था। तो बस यहाँ पे मैं आटा का डो तैयार कर रही थी। अब आटा गूंदने के बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि जब उन्होंने नाश्ता करना ही नहीं था तो फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो चाय यहाँ पे चढ़ा रही थी और पता है चाय के साथ भी एक चीज़ हो गई। मुझे लगा 2 लोगों के लिए चाय बन जाएगी, लेकिन जब छाना तो देखा तो एक ही कप हुआ। फिर मैंने ही चाय पी ली। नूर के पापा बोले मैं नीचे पी लूँगा चाय, तुम पी लो। तो बस यहाँ पे बनने जा रही है चाय। तो देखिएगा, मैंने 2 कप निकाले थे। मैंने सोचा कि दोनों कप में छान लूँगी, फिर देखा तो चाय थोड़ी कम ही थी। तो ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो मैं ही पी लेती हूँ। कैसे कहते पापा? बोलो हेलो करो पापा छे। हेलो पापा। हेलो कैसे पापा गए? कैसे पापा गए? पापा गए? पापा आए? पापा गए? है ना? हेलो पापा। हेलो। इसके बाद नूर को कराया था नाश्ता पानी और उसके बाद वो चली गई थी नीचे। तो मैंने सोचा मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो बस थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े धो लेती हूँ
और एक्चुअली मैं लाई थी किचन के कपड़े वगैरह, तो वो सब भी थे मतलब नए थे, तो मैंने सोचा पहले एक बार वॉश कर लेते हैं फिर ही इनका इस्तेमाल करेंगे। तो बस यही सब काम करने में मैं लग गई थी। और सुबह थोड़ा सा हैट्रिक हो जाता है क्योंकि काम तो हो ही जाता है ज़्यादा। तो बस यहाँ फटाफट से मैंने धो लिए कपड़े कि सबसे पहले यही काम मुझे लगता है कि बाथरूम का जितना भी काम है पहले वही निपटा लो तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। और क्योंकि नूर के पापा भी चले जाते हैं, नूर भी नीचे चली गई। अब नहाने धोने के बाद ही मैं भी नाश्ता करूँगी। तो बस अभी फ़िलहाल मैंने यही किया, उसके बाद फिर आई मैं बाहर कपड़े फैलाने के लिए। तो भाई साहब आप कपड़े का तो सीन ऐसा है ना कि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, इतनी ज़्यादा, देख लीजिए आप लोग। मतलब कपड़े क्या, एक अच्छा खासा इंसान उड़ जाए इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो जैसे तैसे करके मैंने कपड़े फैलाए, मतलब कपड़े फैला करके अगर आपने क्लिप नहीं लगाई तो बस कपड़े 2 मिनट में इधर से उधर हो जाते हैं। तो बस यही मैं लग गई थी कपड़े फैलाने के लिए, और ये लग रहा था जल्दी जल्दी फैला लूँ ताकि क्लिप लगा दूँ, उड़े नहीं। तो फैलाना वलाना सब एक बराबर हो जाता है क्योंकि इतनी तेज़ इस समय हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सारे कपड़े फैलाए, और अभी आप देखिएगा किचन के कितने सारे कपड़े मैंने धोए हैं। और इसलिए धो लिए थे कि सारे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, फिर यूज़ करने में आसानी होती है, फिर दोबारा कभी भी धो लो। लेकिन नए होते हैं तो एक बार वॉश कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बस अभी यहाँ पे नूर के कपड़े फैला रही हूँ, इसके बाद आएंगे वो किचन वाले कपड़े। तो ये बस स्टार्ट किया मैंने किचन के कपड़े, और ये तो ऐसे लग रहा था कि तुरंत ही उड़ जाएंगे। मैंने बहुत जल्दी से फटाफट फैला करके और गई मैं क्लिप लेने के लिए कि फटाक से क्लिप लगा दूँ, नहीं तो ये सब उड़ के चले ही जाएंगे। इवन मेरा दुपट्टा तो जो पीछे फैला वो देखिए उड़ ही गया था, और बहुत मुश्किल से ही बचा, नहीं बगल वाली छत में चला जाता। तो ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, बस उधर चला ही गया था, बस मतलब थोड़ा सा दिख रहा था, ये मैंने आकर के पकड़ लिया, वरना ये चला ही जाता। तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ हवा चल रही है भाई। इस हवा के चक्कर में इस बार लोगों ने पापड़ कम बनाए हैं। मेरे यहाँ तो बने ही नहीं, ना मायके में ना ससुराल में। आजकल एक्चुअली में क्या होता है ना कि बाहर से ख़रीद लो वो ज़्यादा ऑप्शन बेटर लोग समझते हैं, लेकिन कई कई घरों में अभी भी वही है प्रथा कि नहीं बनाना ही है घर में। तो बस इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और आज मैं बना रही हूँ स्वीट सैंडविच। तो इसके लिए, और वो भी मैं मतलब अपने लिए नहीं बना रही, नीचे मम्मी लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मैं बताती हूँ इसमें मैंने क्या किया है। एक साइड ब्रेड पे अप्लाई की है मलाई, जो कि मतलब दूध की फ्रेश मलाई थी। तो बस एक साइड मलाई अप्लाई की है और दूसरी साइड अप्लाई किया है मैंने जैम। तो इतनी मतलब देखने में सुंदर लग रही थी, पिंक कलर की, बहुत ही प्यारी लग रही थी सैंडविच। और मम्मी बोल रही थी खाने में भी अच्छी है, टेस्टी है। तो वो अभी आप देखिएगा कैसे मैं बनाऊंगी। अब ये दूसरी स्लाइस में मैंने लगाया है जैम। ये बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी होती है। एक्चुअली मैंने अपने लिए सादी निकाली थी क्योंकि मैं मलाई पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं मलाई वाली तो खा नहीं सकती थी। तभी मैंने बाकी सबके लिए बनाया। देखिएगा बहुत देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी, और खाने में भी मम्मी बोली बहुत टेस्टी बनी है।
तो ये देखिए गाइस कितनी सुंदर लग रही ना, देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना किचन का मेकओवर दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पीछे वॉलपेपर लगा दिया है, जैसी व्यवस्था मतलब उसी टाइप का काम कर लिया है। यहाँ पे थोड़े से डब्बे वब्बे रखे हुए हैं, यहाँ पे जाल लगी है बर्तन की, और यहाँ साइड में थोड़ा सामान रख सकते हैं। और ये मेन चीज़ जो मैंने बनवाई है किचन का कैबिनेट। तो देखिए इसके ऊपर ये टाइल के दो मतलब रख लिए थे टुकड़े, इसलिए क्योंकि कोई भी गर्म चीज़ हो तो दिक्कत ना हो उसमें। और ये मैंने ऐसा बनवाया है, इसमें अंदर आप कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत सेट किया है, बर्तन वर्तन ये सब। तो बस इस तरीके से मैंने अपना किचन, छोटू सा किचन सेट किया है। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइएगा। और अभी दूध चढ़ा हुआ है बॉईल होने के लिए, ये देखिए। और ये ब्रेड जैम रखा है क्योंकि मैं बना रही थी सैंडविच। आई विश आपको ये मेरा किचन छोटू सा पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। अब यहाँ मैं दोपहर में कोशिश कर रही थी कि नूर सो जाए, बस इसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। और ये मैं रात में दिखा रही थी ना, पास में जागरण हो रहा था, इतनी प्यारी लेज़र लाइट जल रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, दूर तक इतनी प्यारी फ्लैशेस जा रही थी इसके। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इसके बाद फिर मैंने डिनर प्रिपेयर किया, और डिनर में बनाया था मैंने राजमा और सूखे आलू और रोटी चावल। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सेक कर फिनिश हुआ, तो मैं कर रही थी प्लेटिंग। तो फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं अपना डिनर। तो गाइज ये है आज का डिनर, राजमा, सूखे आलू, रोटी और चावल। तो आज का व्लॉग यहीं तक। कैसा लगा आपको व्लॉग? आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ डाउन करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।